बाइबल का निर्गमन अध्याय 4 वाक्य 11 के हिसाब से बाइबल गॉड यहोवा इंसानों को गूंगा, बहरा और अपाहिज बना देता है। ऐसे पैदा करता है, क्रिएट करता है। क्यों? बस गुस्सा आया तो बना दिया उसको गूंगा, बहरा। हमारे जैसे कर्म वर्म का सिद्धांत तो नहीं है, तो उन लोगों की क्या गलती? बस मन किया तो बना दिया, उनका कोई पाप नहीं। ऊपर से उन लोगों को नफरत भी करता है। लेवी व्यवस्था अध्याय 21 में कहता है, अपाहिज लोग मुझे भोजन देकर उस स्थान को अपवित्र ना करें। नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल टाइप में स्वागत करते हैं। वैसे तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। जी हाँ, आज हम दीदी के और एक सवालों का जवाब देंगे और इस वीडियो में हम दीदी को जो उनके सवाल जो बाइबल के ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाया है, उनके आरोपों का खंडन करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे आज का इस जवाब देने से पहले, वचन में जाने से पहले, दीदी का जो सवाल है उस सवाल को, या फिर हम कह सकते हैं दीदी का जो आरोप है, जिन्होंने बाइबल के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर जो आरोप लगाया है, सबसे पहले दीदी का उस आरोप को सुनते हैं, उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। बाइबल का निर्गमन अध्याय 4 वाक्य 11 के हिसाब से बाइबल गॉड यहोवा इंसानों को गूंगा, बहरा और अपाहिज बना देता है। ऐसे पैदा करता है, क्रिएट करता है। क्यों? बस गुस्सा आया तो बना दिया उसको गूंगा, बहरा। हमारे जैसे कर्म वर्म का सिद्धांत तो नहीं है, तो उन लोगों की क्या गलती? बस मन किया तो बना दिया, उनका कोई पाप नहीं। ऊपर से उन लोगों को नफरत भी करता है। लेवी व्यवस्था अध्याय 21 में कहता है, अपाहिज लोग मुझे भोजन देकर उस स्थान को अपवित्र ना करें। सीरियसली ब्रो, क्या बनेगा रे तू भगवान? सीरियसली ब्रो, क्या बनेगा रे तू भगवान? ये दीदी का जो आरोप है, क्या इसको सुनकर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दीदी कुछ ज्यादा ही मतलब स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है? दीदी को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं, है ना? जब मैं ये दीदी का ये सवाल को, या फिर दीदी का जो ये वीडियो को मैं देख रहा था, मुझे बड़ा ही हंसी आ रहा था उनके ऊपर। उनके जो आर्गुमेंट को लेके मुझे बड़ा ही हंसी आ रहा था, क्योंकि वो बाइबल के कहीं कहीं से कोई एक रेफरेंस को उठा के वो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान साबित करने की कोशिश कर रही हैं। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर है परमेश्वर के वचनों के साथ उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हालांकि दीदी ने जो वचन को उठाया है, उस वचन के आधार पर जो बात किया है, और उनके जो बातों को लेकर जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन है वो भी थोड़ा सा भावुक हो जाएंगे, या फिर जो मसीह विरोधी लोग हैं उनको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत ज्ञान की बात कर रही है, बहुत अच्छा पॉइंट को इन्होंने पकड़ा है। चलिए आज इनका जो सवाल का भी जवाब हम देते हैं। दीदी ने निर्गमन 4 अध्याय उसका 11 वचन के अनुसार दीदी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य को अपाहिज बनाता है ना? परमेश्वर जो है मनुष्य को अपाहिज बनाता है, गूंगा, अंधा, बहरा बनाता है। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ते हैं और समझेंगे कि इसकी वास्तविकता क्या है। दीदी ने निर्गमन 4 अध्याय उसका 11 वचन को उन्होंने कोट किया। सबसे पहले हमको 11 वचन को समझने के लिए हमको 10वां वचन भी पढ़ना पड़ेगा, 10 और 11। हम पढ़ेंगे निर्गमन 4 अध्याय उसका 10वां और 11 वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न अब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा व बहरा व देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा, जिसे परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए एक लीडर की तरह परमेश्वर ने मूसा को चुनता है ना? और जब परमेश्वर मूसा को चुनता है, उस समय मूसा परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं जीभ का भद्दा हूं।
और वो अपने कमजोरियों को मूसा जो है परमेश्वर को दिखा रहा है। तो उस समय परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, मनुष्य को किसने बनाया है ना, मनुष्य को अंधा, गूंगा, बहरा, लंगड़ा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। तो परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं कि मैं मनुष्य को बनाने वाला हूं, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे सृजा है, तो तू क्यों अपने कमजोरियों को देख रहा है ना। सो मसीह मेरे प्रियो, कई बार हम अपने कमजोरियों को देखते हैं और हम सोचते हैं कि मैं बोल नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं अंधा हूं, मैं बहरा हूं, मैं गूंगा हूं। सो परमेश्वर ने आपको और मुझे रचा है, परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, और परमेश्वर यदि आपको अंधा, बहरा, गूंगा बनाता है तो उसके पीछे जो है परमेश्वर का एक मकसद होता है ना, परमेश्वर का मकसद होता है। कोई भी दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंटली इस दुनिया में नहीं आया जिसके पीछे कोई मकसद ना हो। तो यहां पर ये वचन कहने का तात्पर्य यही है कि परमेश्वर जो है हर एक मनुष्य को बनाता है और हर एक मनुष्य के पीछे परमेश्वर की ओर से उस मनुष्य के लिए एक योजना है। तो परमेश्वर यहां पर किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहा है ना। तो यहां पर मूसा जब कहता है परमेश्वर से, परमेश्वर मैं बोल नहीं सकता, मैं जीभ का भद्दा हूं, तो परमेश्वर यहां पर कहते हैं कि किसने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य को बनाने वाला मैं हूं। और इसका और भी अच्छी रीति से इस सवालों का जवाब में हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम दीदी का नेक्स्ट आर्गुमेंट को भी हम देख लेते हैं। ऊपर से उन लोगों को नफरत भी करता है। लेवी व्यवस्था अध्याय 21 में कहता है, अपाहिज लोग मुझे भोजन देकर उस स्थान को अपवित्र ना करें। सीरियसली ब्रो, क्या बनेगा रे तू भगवान। यहां पर दीदी जो है लेवी व्यवस्था 21 अध्याय को दिखाते हुए वो ये साबित करना चाह रही है कि परमेश्वर जो है अंधा, लंगड़ा, गूंगा इनसे नफरत कर रहा है ना। दीदी एक वर्ड इस्तेमाल कर रही है, उनसे परमेश्वर नफरत कर रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, परमेश्वर किससे नफरत नहीं करता है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। दीदी ने बस अध्याय कहा है क्योंकि वो बाइबल पढ़ते नहीं है, वो कहीं कहीं से सुनते हैं, है ना। अगर वो सच में बाइबल को पढ़ते तो उनको इसकी सच्चाई को पता चलता। सो हम यहां पर लेवी व्यवस्था 21 अध्याय पद 16 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि ये क्यों लिखा गया है। यहां पर इस प्रकार लिखा गया है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो, वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। कोई क्यों न हो जिसमें दोष हो, वह समीप न आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा, चाहे नक चपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, वह उसका पांव व हाथ टूटा हो, वह कुबड़ा व बौना हो, वह उसकी आंख में दोष हो, वह उस मनुष्य के चाई व खुजली हो, वह उसके अंड चिपके हो। हारून याजक के वंश में से जिस किसी में कोई भी दोष हो, वह यहोवा के हव्य चढ़ाने के लिए समीप न आए। वह जो दोष युक्त है, कभी भी अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप न आए। सो इस पद को दिखाते हुए दीदी ने कहा कि परमेश्वर जो है मनुष्यों से नफरत कर रहा है। जी नहीं, परमेश्वर मनुष्य से नफरत नहीं करता। आप ये पूरे 21वां अध्याय का शुरुआत से यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर ने एक याजक पद के लिए परमेश्वर ने जो है एक विशेष व्यक्ति को परमेश्वर ठहराता है। तो परमेश्वर जो है मूसा से कहता है कि तू हारून से कह कि उसके जो पीढ़ी से, उसके जो वंश, जो भी परमेश्वर का सेवा के लिए, याजक पद के लिए नियुक्त किया जाएगा, उसे पूरा शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि कोई अगर अपाहिज है तो वो अशुद्ध है, नहीं। सो परमेश्वर की जो योजना होती है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि जैसे कि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, है ना, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई करने के बाद में मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे मतलब कलेक्टर बनना है तो उसके लिए मैं पढ़ाई करूंगा, या फिर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे कलेक्टर में नहीं बन सकता हूं,
मुझे जो है इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए, फिर मैं इंजीनियरिंग पढ़ूंगा। सो परमेश्वर की योजना ऐसे नहीं है। परमेश्वर मां के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर एक योजना बना के रखा हुआ है। आप किसी को भी देख लीजिए, आप चाहे यशायाह को देखिए, यिर्मयाह को देखिए, मूसा को देखिए, हारून को देख लीजिए, नूह को देख लीजिए, आप चाहे किसी को भी, कोई भी परमेश्वर के दास को देख लीजिए, चाहे वो राजाओं को देखिए, दाऊद राजा देखिए, ताकि सुलेमान को देख लीजिए, ताकि कोई भी ऐसे राजा को या फिर कोई भी परमेश्वर के ऐसे सेवक है, आप उनके बारे में जब आप देखेंगे तो परमेश्वर जो है मां के गर्भ में रचने से पहले ही उनको उनके कार्य के लिए परमेश्वर ने उसे नियुक्त करता है। सो परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है कि उसके सेवा करने के लिए या फिर याजक पद को संभालने के लिए एक व्यक्ति को बिल्कुल एकदम साफ सुथरा और एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और परमेश्वर उसी तरह से मनुष्य को बनाता है अपने सेवा के लिए या फिर याजक पद को संभालने के लिए, ये परमेश्वर उसे नियुक्त करता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग अपाहिज है वो उसे परमेश्वर परफेक्ट रीति से नहीं बनाया। तो चलिए इसको मैं समझाने के लिए एक पद आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसका 20 और 21 वचन पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा गया है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है? सो हम यहां पर देखते हैं कि जो कुम्हार है वो एक मिट्टी से वो आदर के लिए भी बर्तन बनाता है और वो अनादर के लिए भी बर्तन बनाता है। तो मिट्टी के ऊपर कुम्हार का अधिकार है, तो वो कुम्हार जो है वो आदर का भी बर्तन बना सकता है, अनादर का भी बर्तन बना सकता है। और इसका मतलब ये है कि जो कुम्हार जो है वो कई प्रकार की बर्तन बनाता है, घड़ा भी बनाता है, और वो ऐसे बर्तन बनाता है जिसमें हम खाना भी बना सकते हैं, और वो ऐसे बर्तन को भी बनाता है जिसे हम शौचालय में इस्तेमाल करते हैं, है ना, हम उसे बाथरूम में हम यूज करते हैं। जो बर्तन होता है लोटा की तरह जो बर्तन होता है उसे हम शौचालय के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो बर्तन भी जो कुम्हार बनाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो शौचालय में इस्तेमाल करने के लिए जो बर्तन बनाया गया है वो बर्तन जो है वो मतलब वो परफेक्ट नहीं बना हुआ है ना, और जो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बर्तन वो परफेक्ट बना है, ऐसा नहीं है। दोनों बर्तन को ही परफेक्ट बनाया गया है, लेकिन जो खाने के लिए इस्तेमाल करने वाला बर्तन जो है वो बर्तन को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसको परफेक्टली उसी के लिए बनाया गया है। और जो शौचालय में इस्तेमाल करने वाला जो बर्तन है उसको भी परफेक्टली बनाया गया है और उसका इस्तेमाल उसके लिए किया जाएगा। सो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर जो है अपने जो याजक पद को संभालने के लिए एक व्यक्ति को चुनता है, बनाता है, और उसे बिल्कुल ही परफेक्ट बनाता है और उसे वो अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। सो इसमें परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा है। यहां पर परमेश्वर किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन जिसको जो काम के लिए परमेश्वर नियुक्त करता है उसी काम को उस व्यक्ति को करना है। ये परमेश्वर की ओर से एक योजना है, एक ऑर्डर है ना। हमारा परमेश्वर एक अनुशासन का परमेश्वर है, वो ऑर्डरली काम को करता है। सो यहां पर अगर हम देखें दीदी के दृष्टिकोण से देखें तो दीदी ये साबित करना चाहती है कि परमेश्वर जो है खुद मनुष्य को अपाहिज बनाता है और बाद में उनके साथ नफरत करता है और उनको जो है तुच्छ साबित करता है। दीदी का ये साबित करने का जो एक व्यर्थ एक प्रयास रहा है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबिल को टुकड़े टुकड़े करके हमको समझने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग जो है बाइबिल को झूठा साबित करने के लिए अपना व्यर्थ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो कई सारे ऐसे गलत टिप्पणी कर बैठते हैं। सो आज यदि जो भी इस संदेश को देख रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, चाहे आप अंधे हो, चाहे आप बहरे हो, चाहे आप किसी भी प्रकार से आप अपाहिज हो, आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैं कमजोर हूं
क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे परमेश्वर ने बिना किसी मकसद से बनाया है। हर एक व्यक्ति के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है और परमेश्वर ने किसी ना किसी एक मकसद से आपको रचा है, आपको सिरजा है और परमेश्वर उस मकसद को आपके जीवन से वो पूरा करना चाहता है, बशर्ते हमें परमेश्वर के सही ट्रैक में चलने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के सही ट्रैक में होंगे तो हम कभी भी अपने कमजोरियों को लेकर हम निराश नहीं होंगे या फिर हम चिंतित नहीं होंगे, हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना को आपके और मेरे जीवन में पूरा करना चाहता है। सो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और दीदी का जवाब भी हमने इस वीडियो में दे दिया है। सो इसी तरह हम आने वाले दिनों में भी परमेश्वर के वचनों को लेकर और जो लोग भी बाइबल के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, क्रिश्चियनिटी के ऊपर जो सवाल उठाते हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब हम आने वाले दिनों में देते रहेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप देखिए, सुनिए और अपने प्रियजनों तक भी शेयर करिए ताकि हर एक को परमेश्वर का जो सच्चा वचन मिल सके और उन विरोधियों को जो बाइबल के ऊपर हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।